स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th में सप्लीमेंट्री से ये जो तीसरा चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर बाय रॉबर्ट अर्थर के द्वारा लिखा गया। हालांकि ये जो चैप्टर है वो एस्पाइनेज माने जासूसी से रिलेटेड है। इसमें एक घटना भी कह सकते हैं या एक अच्छी कहानी है जो एक ऑसवेल नाम के जासूस पर आधारित है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। इसकी जो एंडिंग होती है सरप्राइज एंडिंग होती है कि रीडर जो पढ़ने वाला है वो ये नहीं समझ सकता कि आखिर एंड में होगा क्या, माने एक्सपेक्टेशन के बाहर कहानी चली जाती है। एट लास्ट जो अंत होता है कहानी का एंड होता है वो बड़ा ही एक थ्रिल टाइप का होता है, माने रोमांचित कर देने वाला। चैप्टर बहुत अच्छा है, कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा पूरा कंप्लीट। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें जिससे आगे जो भी वीडियो हम दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो से और चैप्टर शुरू करते हैं मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर का मतलब होता है अर्धरात्रि में घूमने वाला, यानी इसका जो टाइटल दिया गया है कुछ एक टाइप का जासूसी टाइटल है, समझ रहे। तो आगे देखें जरा, चैप्टर शुरू होता है तो इसमें हालांकि 3 कैरेक्टर हैं जो विशेष हैं, एक ऑसवेल है, एक फॉलर है और एक है मैक्स। ऑसवेल इस कहानी का लीड कैरेक्टर है और फॉलर और जो मैक्स है वे दोनों सबऑर्डिनेट कैरेक्टर हैं। तो हालांकि पूरी बात तो आपको कहानी में ही पता चलेगी, सस्पेंस रखेंगे अपन लोग उसको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ऑसवेल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड। कि ऑसवेल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन, कि जो ऑसवेल है वो डिड नॉट फिट, वो फिट नहीं बैठता है एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, कि जो सीक्रेट एजेंट होता है, जो जासूस होता है, उसका जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसके बारे में वर्णन होना चाहिए, उस वर्णन में ऑसवेल बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। कि जैसा कि फॉलर हैड एवर रेड, कि जैसा कि फॉलर ने हमेशा पढ़ा है जासूसों के बारे में और जो भी उसको जानकारी है उस डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत ऑसवेल उसमें फिट नहीं बैठता है। तो फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसवेल हैड अ रूम, फॉलर फेल्ट लेट डाउन। अब फॉलोइंग हिम, उसका पीछा करते हुए, अब जो फॉलर है, अब फॉलर एक्चुअली में एक पत्रकार टाइप का है, पब्लिकेशन वाला व्यक्ति है जो कहानी वगैरह, जासूसों की कहानी वगैरह छापता है। तो फॉलर उसका पीछा कर रहा है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर, मस्टी का मतलब होता है सीलन युक्त, कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा, कि जो उसका पीछा कर रहा है सीलन युक्त गलियारे में ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। ग्लूमी फ्रेंच होटल का मतलब है एक ऐसा होटल जो ग्लूमी है, माने अंधकार युक्त है। वेयर, जहाँ ऑसवेल हैड अ रूम, जहाँ ऑसवेल का रूम, ऑसवेल एक रूम लिए हुए हैं, तो उसको ये ऑसवेल का पीछा करता है उसी सीलन युक्त गलियारे में, जहाँ जो होटल है एक फ्रेंच होटल में ऑसवेल कमरा लिए हुए है जो बड़ा ग्लूमी होटल है। अब ग्लूमी कहने का मतलब बड़ा अंधकार टाइप का, वहाँ ज़्यादा रोशनी की व्यवस्था नहीं है, उचित गलियारे में व्यवस्था नहीं है, वैसे तो होटल में है। तो फॉलर फेल्ट लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब होता है निराश। अब फॉलर को बड़ी निराशा महसूस होती है। इट वाज ए स्मॉल रूम, ये एक छोटा रूम होता है जहाँ वो ठहरा होता है, ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, कि जो 6वें फ्लोर में वही 6वां फ्लोर ही टॉप फ्लोर है, वहाँ ये ठहरा होता है। एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और मुश्किल से जो वहाँ की सेटिंग है, जो माहौल है वहाँ का जहाँ वो रह रहा है, फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, कि वहाँ कोई रोमांटिक एडवेंचर नहीं, कोई ऐसा रोमांटिक कोई एडवेंचर नहीं है, माने साहसिक चीज़ नहीं है जो रोमांच थोड़ा रोमांटिसिज्म बढ़ाता हो, यानी रोमांटिक वातावरण नहीं है वहाँ का, समझ गए। आगे देखें। तो ऑसवेल वाज फॉर वन थिंग फैट। अब पहली चीज़ तो ये है, वन थिंग तो ये है कि पहली चीज़ ये है कि ऑसवेल एक फैट व्यक्ति है, वेरी फैट, बहुत मोटा। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और फिर इसके बाद जो इसका एक्सेंट है, माने बोली का ढंग, जो बोलने का तरीका, उच्चारण उसका है ना, और फिर देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और फिर उसके जो बोलने का ढंग है वो एक अलग टाइप का है।
दो यद्यपि ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, पॉसिबली का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, एनफ रूप से, अच्छे से, ठीक। तो दो यद्यपि ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन, हालांकि फ्रेंच एंड जर्मन दोनों बोल लेता है। पॉसिबली, पॉसिबली का मतलब होता है, पैसिवली का मतलब होता है कि अच्छे ढंग से, एक टाइप से, सही तरीके से, ठीक ठाक वो बोल लेता है, दोनों भाषाएं बोलता है। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर, अब ही हैड नेवर ऑल टुगेदर, समझे जरा आगे, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट। अब उसने क्या है कि ये थोड़ा, इसकी जो बोली है वो थोड़ा अमेरिकन रूप से है, माने कहने का मतलब ही हैड नेवर ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब होता है कुल मिलाकर, कि कुल मिलाकर उसने जो अमेरिकन एक्सेंट है, उसकी बोली में जो उच्चारण है, अमेरिकन उच्चारण है, वो पूरी तरह नहीं खोया है, माने कुछ ना कुछ उसकी भाषा में अमेरिकन उच्चारण है, अमेरिकन स्टाइल में बोलता है। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, जो वो पेरिस में लेकर आया है, फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से, 20 ईयर्स एगो, कि 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस में वो वही एक्सेंट लेकर आया है, वही उच्चारण अमेरिकन स्टाइल वाला। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसवेल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर, कि उसके कंधे के ऊपर से, किसके कंधे के ऊपर से, फॉलर के कंधे के ऊपर से ऑसवेल वीजली कहता है, वीजली का अर्थ है घरघराहट वाली आवाज़ में वो कहता है, ऑसवेल की आवाज़ भी ठीक नहीं है, तो वो कहता है यू आर डिसअपॉइंटेड, कि तुम बड़े निराश हो। यू वर टोल्ड दैट, तुम्हें कहा गया है, किसी ने कहा है, यू वर टोल्ड दैट, तुम्हें बताया गया है कि आई वाज अ सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट था, आ स्पाई, स्पाई माने जासूस, डीलिंग इन एस्पाइनेज एंड डेंजर, कि मेरा जो काम है, जो मैं डीलिंग है, मेरा व्यवहार है, काम है, वो इन एस्पाइनेज, एस्पाइनेज वाला मेरा काम है, माने जासूसी का, और डेंजर, खतरे वाला काम है, ऐसा तुम्हें बताया गया है, ठीक। यू विश टू मीट मी, और तुम मुझसे मिलना चाहते हो, बिकॉज, क्योंकि यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक, तुम राइटर हो, यंग भी हो, रोमांटिक भी हो, तुम मुझसे मिलना चाहते हो। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, अब वो आगे बताता है कि यू एनविजन्ड, कि तुम एनविजन कर लेते हो, कल्पना कर लेते हो, मिस्टीरियस फिगर्स की, कि अगर कोई रहस्यमयी चीज़ है, फिगर है, आकृति है, तो उनकी तुम रात्रि में भी कल्पना कर लेते हो, ऐसा तुम्हारा टैलेंट है। द क्रैक ऑफ पिस्टल, पिस्टल की अगर कहीं क्रैक हो, आवाज़ भी आए, तो उसको तुम कल्पना कर लेते हो। और ड्रग्स इन द वाइन, वाइन में ड्रग्स की कल्पना कर लेते हो, माने जो ये फॉलर है वो एक राइटर है, जो इसके बारे में लिखना चाहता है, इसलिए उसका पीछा कर रहा है, उसके बारे में जानना चाहता है। ऐसा किसी ने उसको बताया है कि जो ऑसवेल है वो एक जासूस है और खतरों का खिलाड़ी है एक टाइप से, तो इसलिए मिलना चाहता था। और उसके बारे में ही ऑसलर ही उससे बात करता है, कहता है कि तुम एनविजन कर लेते हो, कल्पना कर लेते हो मिस्टीरियस फिगर्स की, रहस्यमयी आकृतियों की, रात में भी कल्पना कर लेते हो, और क्रैक ऑफ पिस्टल्स और ड्रग्स इन द वाइन, वाइन में ड्रग्स की भी कल्पना कर लेते हो, है ना। फिर आगे देखें जरा, इंस्टीड, इसके बजाय, यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद, अब आगे वो कहता है, ऑसलर कहता है, इसी फॉलर से बताते हुए कहता है, इंस्टीड, इसके बजाय, यू हैव स्पेंट, कि तुम बिता भी चुके हो, क्या बिता चुके हो, अ डल इवनिंग, एक नीरस शाम बिता चुके हो। नीरस शाम का मतलब ऐसी शाम जिसमें कोई रस ना हो, नीरस हो, कोई मज़ा ना हो। इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, कि फ्रेंच म्यूजिक हॉल में तुम एक रात भी बिता चुके हो जो डल इवनिंग है, इवनिंग थी तुम्हारी। विद अ स्लॉपी फैट मैन, एक स्लॉपी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कपड़े बड़े बेतरतीब तरीके से पहनता हो, ठीक से ना पहनता हो, तो ऐसे फैटमैन के साथ तुम समय भी अपना बिता चुके हो, हूँ, जो इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, डार्क आइड ब्यूटीज का मतलब है सुंदर लड़कियाँ, वे लड़कियाँ जो इनकी डार्क आइज है, काली आंखें, तो काली आंखों वाली सुंदर लड़कियों के हाथों से कोई मैसेज, उनके थ्रू कोई मैसेज उसके हाथों में स्लिप होने के बजाय, माने हाथों में मैसेज आने के बजाय, जो फैटमैन है बता रहा है कि जिसके साथ तुमने समय बिताया है फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, उसके पास कोई मैसेज सुंदरियों की तरफ से आने के बजाय गेट्स ओनली अ प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल, कि उसको केवल प्रोजेक्ट माने नीरस, जिसमें कोई रस ना हो, साधारण सी टेलीफोन कॉल उसको आती है, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, कि एक अपॉइंटमेंट के लिए कॉल आती है उसको रूम में अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक। यू हैव बीन बोर्ड, और कहता है कि इस तरीके से तुम बोर हो चुके हो टोटल, यू हैव बीन बोर्ड। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम,
अब द फैटमैन, अब ये फैटमैन कौन है? ऑसवेल। अब जो ऑसवेल है वो चकल्ड टू हिमसेल्फ, अपनी आप में वो मुँह दबाकर हंसता है। चकल माने होता है मुँह दबाकर हंसना, कि वो अपने आप में मुँह दबाकर हंसता है। एज, जैसे ही वो ही अनलॉक, अनलॉक माने होता है खोलना, जैसे ही वो अनलॉक करता है, खोलता है। द डोर ऑफ हिज रूम, अपने रूम का दरवाज़ा खोलते हुए खोल रहा होता है जब वो, तो हंसता है, वो चकल करके हंसता है, माने मुँह दबाकर हंसता है, रुक रुक के हंसता है। एंड स्टूड असाइड, और एक तरफ खड़ा हो जाता है, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड माने उदास, गेस्ट माने अतिथि, एंटर माने अंदर, कि अपने, और एक तरफ खड़ा हो जाता है दरवाज़ा खोल के। ऑसलर अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है, और दरवाज़ा खोलते ही एक तरफ खड़ा हो जाता है, अपने अतिथि को, अपने फ्रस्ट्रेटेड अतिथि को माने उदास अतिथि को, निराश अतिथि को अंदर प्रवेश करने देता है उसको, यानी इसको कमरे के अंदर जाने देता है। और कहता है ऑसवेल टोल्ड हिम यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑसवेल टोल्ड हिम। अब इल्यूजन्ड का मतलब होता है भ्रमित होना, और डिसइल्यूजन्ड, अब डिसइल्यूजन्ड का मतलब हो जाएगा आपका निर्भ्रांत, यानी मोह भंग, कि तुम्हारा जो है वो मोह भंग हो गया है, यू आर डिसइल्यूजन्ड। ऑसवेल टोल्ड हिम, ऑसवेल ने उसको बताया। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन माई यंग फ्रेंड टेक चेयर। अब टेक चेयर का मतलब है थोड़ा शांति से रहो, आराम से रहो, मस्ती से आनंद लो, टेक चेयर। फिर आगे वो कहता है प्रेजेंटली, अभी हाल ही में, हालांकि अभी ये बात कहता है ना, ऑसलर कहता है फॉलर से कि तुम बोर हो चुके हो, तो अभी वो इसलिए कह रहा है कि टेक चेयर, अब थोड़ा मज़े में रहो माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली हाल ही में, अभी तुरंत, तुम्हें बिल्कुल जल्दी ही, यू विल सी अ पेपर, तुम्हें एक पेपर देखने को मिलेगा, अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट पेपर मिलेगा, फॉर विच, जिसके लिए सेवरल मैन एंड वेमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स, कि जिसके लिए कई, सेवरल माने होता है कई, मैन एंड वेमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स, कि जिसके लिए कई मैन एंड वेमेन, कई स्त्री पुरुषों ने अपने जीवन को दांव में लगा लिया, रिस्क में लगा दिया, खतरे में डाल दिया, है ना। फिर आगे वो कहता है सम डे सून, किसी दिन, शीघ्र ही, दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, किसी दिन वो पेपर जो होगा वो शीघ्र ही मे वेल अफेक्ट, वो अच्छे से प्रभावित करेगा, द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के क्रम को प्रभावित करेगा, माने एक इतिहास रचेगा वो। तो इज दैट थॉट इज ड्रामा, इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, है ना, इज देयर नॉट का मतलब है ना, कि क्या वो ड्रामा नहीं होगा, एक ड्रामा वाली बात ना होगी ये, इन दैट थॉट, उस हिसाब से ये क्या होगा, एक ड्रामा है। और इज देयर नॉट, क्या है, ऐसा नहीं है। फिर आगे एज ही स्पोक, और जैसे ही उसने इतनी बात कही, ऑसवेल क्लोज द डोर, इतना कह के ऑसवेल ने दरवाज़ा बंद किया, बिहाइंड हिम, जैसे ही उसको अंदर उसने किया, और अंदर करते हुए जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, तो देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और उसने लाइट को स्विच ऑन कर दिया ऑसवेल ने। तो एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट आई, एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट आई, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, अब फॉलर को अपने दिन का पहला ऑथेंटिक थ्रिल मिल गया, माने एक प्रमाणिक रोमांच मिल गया। क्यों? क्योंकि एक नई घटना घटी। अब वो घटना नई क्या थी समझिए, वो जो नई घटना है वो ये घटी क्या, कि फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, कि रूम के अक्रॉस, पार, यानी आधा भी, हाफ वे माने आधा रास्ता ही रूम का उन्होंने पार नहीं किया था, कि क्या हुआ, आ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, कि एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल उसके हाथ में, एक व्यक्ति जिसके हाथ में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल है, स्टूड अ मैन, एक व्यक्ति स्टूड था, खड़ा था। माने इसको रोमांच, पहला रोमांच दिन का कब आया, कब महसूस हुआ, जब बिल्कुल रूम, आधा ही रूम इन्होंने क्रॉस किया था, रूम अपना कमरा, कि एक ऑटोमेटिक पिस्टल लिए एक आदमी हाथ में खड़ा था। ऑसवेल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, अब ब्लिंक माने होता है पलक झपकाना, ऑसवेल ने उसको देख के फ्यू टाइम्स अपनी पलकें बार बार झपकाई, जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। ये लोग जैसे ही अंदर आए, लाइट ऑन की, एक व्यक्ति पिस्टल तान के खड़ा, तो ऑसवेल उसको देख के अपनी पलकें झपकाने लगा, और ये रोमांचित हो गया। पीछे वाला ये ऑसवेल है, ये मोटा मोटा, और ये फॉलर है, और ये है मैक्स नाम का व्यक्ति। तो ये पलकें झपकाने लगा, कौन, ये, ठीक।
आगे देखें जो ऑसवेल है। ऑसवेल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। मैक्स ही व्हीज्ड, घर घरा के बोला वो, मैक्स, अरे मैक्स तुम हो, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, कि तुमने तो मुझको डरा ही दिया। यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, कि तुमने मुझे एक स्टार्ट दे दिया, बिल्कुल कहने को मतलब बहुत चक्का कर दिया एक टाइप से, माने डर टाइप का होना। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा कि तुम बर्लिन में होगे। वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, कि तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो। वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम। तो मैक्स वाज स्लेंडर। अब मैक्स जो था, मैक्स वाज स्लेंडर अ लिटिल लेस देन टॉल, कि मैक्स थोड़ा कैसा था, सिलेंडर था, माने दुबला पतला था, छरहरे शरीर वाला था। तो मैक्स वाज अ स्लेंडर अ लिटिल लेस देन टॉल, कि लिटिल लेस देन टॉल यानी टॉल से थोड़ा कम, यानी लंबाई थोड़ा कम थी। विद फीचर्स, अब लेकिन इसके बाद फीचर्स थे, गुण थे, दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, कि थोड़ा ये क्राफ्टी था, माने चतुर था। क्राफ्टी माने चतुर, थोड़ा ये कपटी था, कपटी माने क्राफ्टी माने कपटी, स्लाइटली हल्का ये कपटी था। और पॉइंटेड काउंटिनेंस ऑफ अ फॉक्स, और जिसका काउंटिनेंस था, जो चेहरा था, फॉक्स की तरह, लोमड़ी की तरह चालाक था। पॉइंटेड काउंटिनेंस, पॉइंटेड माने नुकीला, यानी इसका जो चेहरा था वो फॉक्स की तरह था। चतुराई के पूरे फीचर थे इसके अंदर, गुण थे देखने में। अब हालांकि जो पहले जैसे ही शुरुआत में, चैप्टर की शुरुआत में कहा है कि जो ये ऑसवेल है, इसमें कोई फीचर नहीं थे, कोई डिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं था कि देखने में ये लगे कि फिट बैठता हो एक सीक्रेट एजेंट की भांति, जबकि मैक्स में वो चीज़ थी, चतुर दिख रहा था। देयर वाज अबाउट हिम, अब देयर वाज अबाउट हिम, अब वहीं असाइड फ्रॉम द गन, अब गन के थोड़ा हट के एक तरफ, नथिंग स्पेशली मीनिशिंग। अब अगर उसके बारे में और कहा जाए, देयर वाज अबाउट हिम, उसके बारे में और अगर बात हो तो असाइड फ्रॉम द गन, गन को हटा लिया जाए, एक तरफ रख दिया जाए, असाइड कर दिया जाए, तो नथिंग स्पेशली मीनिशिंग, तो ऐसा कुछ भी मीनिशिंग नहीं था, डरावना नहीं था, खतरे वाला नहीं था मैक्स के अंदर, कि कुछ उससे ऐसी चीज़ हो उसको देख के लगे कि ये बड़े खतरे वाला व्यक्ति है, ऐसा कुछ नहीं था। आगे देखें, द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, अब वो कहता है, कौन, मैक्स कहता है उससे कि रिपोर्ट, रिपोर्ट लाओ, रिपोर्ट कहाँ है। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टू नाइट, कि वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आने वाली है, लाई जाएगी तुम्हारे पास आज रात। कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल, कंसर्निंग माने संबंधित, जो कुछ न्यू मिसाइल से संबंधित रिपोर्ट है जो तुम्हारे पास आज रात को आएगी, वो कहाँ है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा मैं ये तुमसे ले लूँगा, और इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, कि वो कहता है इट विल बी सेफर, ये ज़्यादा सेफ होगी, सुरक्षित होगी, इन माई हैंड, मेरे हाथों में, इन माई हैंड्स देन इन योर्स, कि तुम्हारे हाथों की अपेक्षा मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित होगी, ऐसा मुझे लगता है। फिर आगे, ऑसवेल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। अब ऑसवेल क्या करता है, मूव टू एन आर्म चेयर, आर्म चेयर माने होता है बढ़िया एक कुर्सी होती है जिसमें आराम से बैठा जा सकता है, तो उस आर्म चेयर के पास ये मूव करके थोड़ा चला जाता है, ऑसवेल हट के उसमें बैठ जाता है मूव करके। एंड सेट डाउन हैवीली, हैवीली बैठता है, बड़े धक्के से बैठ जाता है, धच्च की आवाज़ करते हुए, माने भारीपन से बैठ जाता है अपने पूरे वजन के साथ। और क्या कहता है, ऑसवेल कह रहा है, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। अब बड़े ग्रिमली, गंभीरतापूर्वक क्या कहता है ऑसवेल, मैक्स से कहता है कि आई एम गोइंग टू रेज द डेविल। रेज द डेविल का मतलब होता है राक्षस को उत्पन्न करना, रेज माने उठाना और डेविल माने राक्षस, मैं राक्षस को उठाने जा रहा हूँ, यानी कहने का मतलब मैं लड़ाई करने जा रहा हूँ, आज मैं लड़ाई करूँगा। किससे लड़ाई करूँगा, मैनेजमेंट से, कि जो होटल का प्रबंधन है कह रहा है कि वो मैनेजमेंट वालों से लड़ाई करूँगा, और यू कैन बेट ऑन इट, और उससे कहता है, मैक्स से कहता है कि तुम इस पर शर्त लगा सकते हो, मैं ज़रूर लड़ूंगा उनसे। अभी ऐसी बात क्यों कह रहा है, एक इसने तुरंत कहानी बना ली, किसने, ऑसवेल ने कहानी बना ली, जैसी गन पॉइंट देखा उसका, मैक्स गन पॉइंट पे रखे इन दोनों को, तो इसने तुरंत ही कहानी गढ़ ली। वो कह रहा है कि आज मैं क्या करूँगा, आज मैं मैनेजमेंट से लड़ाई करूँगा जाके, और तुम इस पर शर्त लगा लो, ऐसा वो ग्रिमली कहता है, बड़े गंभीरतापूर्वक। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट नॉइसेंस ऑफ अ बालकनी। और क्या कहता है, वो कहता है कि दिस इज़ द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार है
इन अ मंथ, एक महीने में ये दूसरी बार है दैट कि somebody हैज़ गॉट इनटू माई रूम, कि कोई मेरे रूम में घुस आया है थ्रू दैट नॉइसेंस ऑफ अ बालकनी, कि इस नॉइसेंस माने होता परेशानी, इस परेशानी वाली बालकनी से कोई दूसरी बार है मेरे कमरे में घुस के आया। फॉलर्स आइज बेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब फॉलर की आंखें जो सिंगल विंडो थी रूम में, उसमें एक ही खिड़की थी, तो उस तरफ आंखें फॉलर की जाती है, नज़र उसकी जाती है। तो इट वाज एन ऑर्डिनरी विंडो, और जो ये खिड़की होती है बड़ी ऑर्डिनरी विंडो होती है, बड़ी साधारण विंडो होती है, कोई खास नहीं होती। ये अब उसकी नज़र वहाँ जाती है। तो अगेंस्ट विच, और जिसके सामने, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वाज प्रेसिंग ब्लैकली, और नाइट एक प्रेसिंग ब्लैकली, ब्लैक माने काला, कि रात एक काली रात दिख रही थी, वहाँ से प्रेस होते चली आ रही थी। कहने का मतलब ये कि अगर खिड़की से झांक के देखो तो केवल सुनसान रात दिखाई दे रही थी, काली रात, प्रेसिंग ब्लैकली, जो प्रेस होती हुई चली आ रही थी एक कालापन लिए। तो बालकनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। अब इन्फ्लेक्शन का अर्थ है सुर परिवर्तन, कि एक राइजिंग इन्फ्लेक्शन माने अपनी आवाज़ को बदलते हुए कहता है बालकनी, माने क्वेश्चन पूछते हुए, क्वेश्चन मार्क लगा ना, कि बालकनी, कौन सी बालकनी की बात कर रहे हो? नो, अब पास की, बालकनी से नहीं मैं आया, मैक्स कह रहा है कि नो बालकनी, नो, अब पास की माने होता है कुंजी, चाबी, मास्टर की जो होता है उसको पास की बोलते हैं। वो कहता है मैं तो मास्टर की से आया हूँ, मेरे पास मास्टर की थी, उससे मैं आया हूँ, मैं बालकनी से नहीं आया। और ये बड़े आश्चर्य में कहता है बालकनी विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, माने अपनी आवाज़ बदलते हुए कहता है कि बालकनी से तो मैं नहीं आया, मेरे पास तो पास की थी। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता अबाउट द बालकनी के बारे में मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। वो कह रहा है बालकनी के बारे में तो मैं जानता नहीं। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नॉन, कि जिस परेशानी को मैं जान सकता था, या जो परेशानी मुझे हो सकती थी, शायद अगर मेरे पास मुझे पता होता कि बालकनी है, तो इट माइट हैव सेव्ड मी, तो इससे थोड़ा मुझे कुछ बचाव होता मेरा, सम ट्रबल, कुछ परेशानी बच जाती, जो मुझे परेशानी हुई वो परेशानी ना होती। मैं तो बालकनी से आ सकता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि बालकनी है। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसवेल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। एक्सट्रीम माने होता है अत्यधिक, इरिटेशन माने होता है चिड़चिड़ाहट। अत्यधिक चिड़चिड़ाहट के साथ ऑसवेल क्या कहता है? इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी थोड़ी ना है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये तो नेक्स्ट अपार्टमेंट, अगले अपार्टमेंट की बालकनी है। ही ग्लांस एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलर। अब फॉलर की तरफ बड़े उसने एक्सप्लेन के अंदाज में, यानी समझाने के अंदाज में उसने नज़र डाली। वो बोला देखो, यू सी, तुम देखो। ही सेड, उसने कहा कि दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, कि ये जो रूम है ये एक बड़े यूनिट का एक पार्ट हुआ करता था। यूज टू माने हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो अगला रूम है, थ्रू दैट डोर, कि उस दरवाजे से होकर, देयर, वहाँ जो रूम है, यूज टू बी द लिविंग रूम, वो एक लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, और उस रूम में बालकनी थी, विच एक्सटेंड, जो बढ़ के आई थी। एक्सटेंड माने होता है विस्तार होना, जो फैल के कहाँ तक पहुँच गई थी? विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, जो मेरी खिड़की के नीचे तक आ गई थी। ये तो दूसरे रूम की बालकनी है, बगल वाले रूम की, बगल वाले अपार्टमेंट की, कि जो मेरी खिड़की तक आ गई थी बालकनी। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, कि 2 दरवाजे नीचे, डाउन जाके जो खाली रूम है वहाँ से आप बालकनी में आ सकते हैं। यू कैन गेट ऑन टू इट, कि इस पर आप आ सकते हैं, बालकनी पर आ सकते हैं। कब? फ्रॉम द एम्प्टी रूम, जो खाली रूम है, 2 दरवाजे नीचे जाके वहाँ से आप आ सकते हो। एंड समबडी डिड, और किसी ने लास्ट मंथ, और किसी ने पिछले महीने ऐसे ही किया था। द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड, अब मैनेजमेंट ने ये बात, ये सब फॉलर ऑसवेल एक झूठी कहानी बता रहा है। किसको? मैक्स को। और कह रहा है कि द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड, मैनेजमेंट ने ये वादा किया था, टू ब्लॉक इट ऑफ, कि इसको ब्लॉक कर देंगे, वो बंद कर देंगे। बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया। मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलर, अब ये फॉलर की तरफ देख के कह रहा था पूरी बात, हालांकि बता रहा है मैक्स को, लेकिन फॉलर की तरफ देख के कह रहा था। तो मैक्स ने क्या किया? ग्लांस्ड एट फॉलर। अब मैक्स ने फॉलर की तरफ देखा, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली, जो बड़े स्टिफली अकड़ के खड़ा था। फॉलर डर के मारे,
नॉट फार फ्रॉम ऑसविल, ऑसविल से ज़्यादा दूर नहीं था, एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, और एक कमांडिंग जेस्चर, आज्ञा देने वाले भाव से इसने कहा, किससे कहा? मैक्स ने फॉलर से कहा। क्या कहा? अपनी गन को वेव करते हुए, लहराते हुए क्या कहा फॉलर से? प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ। एंड वेव द गन, और गन को लहराते हुए विद अ कमांडिंग जेस्चर, एक आज्ञा वाले जेस्चर से, माने आज्ञा देने वाले अंदाज से इसने कहा। क्या कहा? इसने कहा प्लीज सिट डाउन। अब समझिएगा गौर से, चूंकि जो मैक्स ने पहले फॉलर की तरफ नजर डाली, मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलर, फॉलर की तरफ नजर डाली, हु वाज स्टैंडिंग, जो खड़ा हुआ था, स्टिफली माने अकड़ के, नॉट फार फ्रॉम ऑसविल, ऑसविल से ज़्यादा दूर नहीं खड़ा था। तो उस पर नजर डालते हुए मैक्स उससे कहता है, किससे कहता है? मैक्स फॉलर पर नज़र डालता है, फॉलर उस किसके पास अकड़ के खड़ा होता है? ऑसविल के पास। तो ऑसविल के पास जो फॉलर खड़ा होता है उसकी तरफ ये देख के उससे कहता है, वेव्ड द गन, अपनी गन लहराते हुए कहता है, विद अ कमांडिंग जेस्चर, एक कमांडिंग जेस्चर के साथ, माने एक आदेशात्मक हाव भाव के साथ कहता है। क्या कहता है? जेस्चर से, माने हाथ हिला के कहता है, बंदूक हिला के, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, ही सेड, उसने कहा। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक, कि मुझे लगता है कि हमें आधा घंटे इंतजार करना पड़ेगा। तो 31 मिनट्स, ठीक। ऑसविल सेड मूडली, कि ऑसविल बड़े मूड में ऑसविल कहता है, बड़े एक मजाकी अंदाज में वो कहता है कि 31 मिनट वेट करना पड़ेगा, 30 नहीं 31 मिनट। फिर आगे कहता है द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, कि जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 का है, कि वो आगे कहता है, समझिए 31 मिनट। वो कहता है, ऑसविल कहता है सैड मूडली, बड़े मूड में कहता है ऑसविल, जब वो कहता है कि आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, तो कहता नहीं 31 मिनट वेट करना पड़ेगा, मूडली कहता है ये। द अपॉइंटमेंट, और कहता है आगे द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, कि 12:30 पर अपॉइंटमेंट है। आई विश, काश, आई न्यू, मैं जान पाता, हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, कि काश मैं जान पाता कि तुमने रिपोर्ट के बारे में जाना कहाँ से, सीखा कहाँ से। काश मुझे पता चलता कि तुम्हें आखिरी रिपोर्ट के बारे में बात कहाँ से पता चली। तो द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईविली, अब बड़ी धूर्ततापूर्वक, बड़े ईविल वाले तरीके से, दुष्टतापूर्वक ये मुस्कुराता है। कौन मुस्कुराता है? लिटिल स्पाई कौन है इधर? ऑसवेल है, कम हाइट वाला, तो वो मुस्कुराता है बड़े धूर्ततापूर्वक। एंड बी विश, और हम सोचते हैं, वो कहता है बी विश, हम सोचते हैं, वी न्यू, हम जानते हैं, हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, कि तुम्हारे लोगों को कैसे रिपोर्ट पता चली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, कि मुझे वापस मिल जाएगी। व्हाट्स दैट, हु इज़ एट द डोर, वो कहता है व्हाट्स दैट, वो क्या है, हु इज़ एट द डोर, कि कहता है दरवाजे में कौन है, हु इज़ एट द डोर। अब फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, अब फॉलर जंप करता है, चूंकि अचानक नॉकिंग होती है, दरवाजे पर खटखटाहट होती है ना। आगे देखें, तो पहले तो ये इनकी बातचीत होती है, वो कहता है कि ये जो मैक्स होता है वो कहता है कि आधा घंटे इंतजार करना पड़ेगा, तो बड़े मूड में ये कहता है 31 मिनट, आधा घंटे नहीं 31 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। तो क्योंकि वो बताता है कि 12:30 की अपॉइंटमेंट है, तो वो कहता है कि तुम्हें अपॉइंटमेंट के बारे में कैसे पता चला, माने इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। फिर आगे मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर आगे कोई दरवाज़ा भी खटखटाता है, तो फिर क्या होता है, फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, अब जो अचानक जो नॉकिंग होती है उस तरफ जंप करके जाता है फॉलर, और ऑसविल जस्ट स्माइल, अब ऑसविल इस पर मुस्कुराता है। तो दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, और ऑसलर क्या कहता है, ऑसविल कहता है कि दैट विल बी द पुलिस, पुलिस हो सकती है। आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर, अब एक ऐसा इम्पोर्टेंट पेपर जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसमें कम से कम एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो होना चाहिए, उसकी अतिरिक्त सुरक्षा भी होना चाहिए ना। तो वो कहता है आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी, और मैंने पुलिस वालों से ये कहा था, इसलिए अब चूंकि ये दरवाज़ा खटखटाता है कोई, तो ये ऑसविल बहाना मार के कहता है कि मुझे लगता है कि पुलिस है बाहर, क्योंकि मैंने पुलिस वालों से कहा था
कि कम से कम ऐसी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है तो उसकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी, और मैंने उनसे कहा था कि वे लोग मुझे चेक कर लें, टू मेक श्योर, ताकि वे लोग इतना मेक श्योर कर सकें, निश्चित कर सकें कि एवरीथिंग वाज ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक है। कम से कम उन्हें पता चलता है कि सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं, इसलिए शायद चेक करने आए। ऐसा कौन कहता है? ऑसवेल कहता है, मैक्स को बताता है। अब ये झूठ बोल रहा है उससे। तो मैक्स विट हिज लिप नर्वसली, अब मैक्स बड़े नर्वसली अपने ओंठों को विट कर लेता है, काट लेता है। माने अब मैक्स को चिंता हो जाती है। पहले तो ये उससे कहता है कि आधा घंटे वेट करना पड़ेगा लगता है मुझे, फिर वो कहता नहीं आधा घंटे नहीं 31 मिनट वेट करना पड़ेगा, कम से कम 31 मिनट, बड़े मूड में वो कहता है। फिर इनकी इतनी बात होती है। इसके बाद जब वो कहता है कि दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो कहता है कि लगता है कोई है, तो ऑसवेल उसको डराते हुए कहता है कि पुलिस है, कि पुलिस इसलिए कि पेपर इम्पोर्टेंट है और पुलिस चाहती है कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया जाए। और पुलिस को मैंने इसलिए ये भी कहा था कि थोड़ा मेक श्योर करने के लिए आ जाएं, ये निश्चित करने के लिए कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, सब ठीक है कि नहीं। तो मैक्स जब इतना सुनता है तो नर्वसली अपने ओंठों को काटने लगता है चिंता में। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, अब फिर से नॉकिंग रिपीट होती है, नॉकिंग को फिर से रिपीट किया जाता है। माने जो वो दरवाज़ा खटखटाता है वो फिर से खटखटात की आवाज़ आती है दरवाजे की, माने फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। फिर इसके बाद हाँ, व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑडविल आस्क्ड। अब ऑडविल कहता है कि अब तुम क्या करोगे मैक्स, व्हाट विल यू डू नाउ। तो इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, कि अगर मैं दरवाजे को आंसर नहीं देता हूँ, माने मैं कोई जवाब नहीं देता, जो दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है उसका कोई आंसर नहीं देता, तो दे विल एंटर एनीवे, तो फिर भी वे एंटर कर जाएंगे, कमरे में आ जाएंगे, पुलिस आ जाएगी अंदर। द डोर इज़ अनलॉक्ड, और डोर जो दरवाज़ा जो है वो अनलॉक है, माने बंद नहीं है, खुला है, माने लॉक नहीं लगा उसमें। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वे कोई हेजिटेट भी नहीं करेंगे, माने उनको तो कोई हेजिटेशन होगा नहीं, इसमें हिचकिचाहट होगी नहीं, वे तो शूट कर ही देंगे तुम्हें आते ही। तो मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर, अब इतना जब ऑसवेल ने मैक्स से कहा तो मैक्स का चेहरा काला पड़ गया क्रोध के मारे। एज, चूंकि ही वैग्ड स्विफ्टली, अब तेजी से वो बैक हो गया, पीछे हट गया, टूवर्ड्स द विंडो की तरफ, खिड़की की तरफ। ही स्वंग आ लेग ओवर द सिल, सिल माने होता है दहली, कि दहलीज पर उसने अपना एक पैर स्वंग कर दिया, लहरा दिया। अब माने हवा में लहरा देना, माने एक पैर उस तरफ डाल दिया, ये हो गया, जो खिड़की की दहलीज थी उस पर डाल दिया। और सेंड देम बैक ही वॉन्ड, और उसने चेतावनी दी, ऑसवेल को कहा कि उनको वापस भेज दो पुलिस को। आई विल वेट ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे, उनको भेज दो, दूर भगा दो। और अथवा आई विल शूट, अन्यथा मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। एंड टेक माई चांस, और देखना मैं जोखिम ले लूंगा इस पर, है ना, आगे देखो, जोखिम उठा लूंगा ये चीज़। तो द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, अब जो दरवाजे पर जो खटखटाहट थी, नॉकिंग थी, वो बिकेम हो गई लाउडर, और तेज हो गई, और तेज खटखटाहट की आवाज़ आने लगी। एंड अ वॉइस वाज रेज्ड, और एक आवाज़ आई, रेज हुई, एक आवाज़ आई, मिस्टर ऑसवेल, मिस्टर ऑसवेल, यानी दरवाजे से कोई आवाज़ दे रहा है, कह रहा है मिस्टर ऑसवेल, मिस्टर ऑसवेल। तो कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अपनी बॉडी को ट्विस्टेड माने मुड़ा हुआ, जैसे कि चित्र में देख रहे हो आप लोग, ये मोड़े है ना हल्की बॉडी को अपनी। ये है मैक्स, ये ऑसलर, और ये फॉलर, ये पत्रकार है, ये जासूस है, ये एक जासूस दूसरा है, ये मैक्स। तो अपनी बॉडी को थोड़ा ट्विस्टेड करके मोड़ते हुए, सो दैट, ताकि हिज गन स्टिल कवर्ड दैट फैट मैन एंड हिज गेस्ट, गेस्ट माने मेहमान, कि वो अपनी बॉडी को थोड़ा झुकाए हैं, ट्विस्ट करे हैं, ताकि उसकी जो गन है वो अभी भी स्टिल माने अभी भी कवर कर सके, ढक सके उस फैट मैन को, माने इसको, ये फैट मैन कौन, ऑसवेल को, और उसके गेस्ट को, माने इसको, इन दोनों कवर कर सके, इसलिए ऐसी ये गन करे हुए है। द मैन एट द विंडो ग्रेस्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड, और इसका जो दूसरा फ्री हैंड होता है उससे ये विंडो का जो फ्रेम होता है जिससे विंडो लगी होती है उसको ये ग्रेस्प कर लेता, पकड़ लेता अच्छे से, विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट देने के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप, और फिर ये क्या करता है, अपने दूसरे पैर को और स्वंग करता है, दूसरी तरफ लटका लेता है,
पहले को पहले लटकाया था, फिर दूसरा लटका लेता है। ओवर द विंडो सिल, विंडो सिल पर, विंडो की दहलीज पर लटका लेता है दोनों। अब क्या होता है आगे, माने एक पैर पहले पैर था और फिर दूसरा भी पैर ये लटका लेता है। द डोर नॉब, अब डोर नॉब टर्न, अब जो दरवाजे का दस्ता होता है वो टर्न होता है, मुड़ता है। और स्विफ्टली, तेजी से, मैक्स पुश्ड हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ, और तेजी से अब जैसी दरवाजे का वो होता है डोर नॉब माने दरवाजे का दस्ता जैसी हल्का खुलता है, टर्न होता है, मुड़ता है, तो स्विफ्टली, तेजी से मैक्स क्या करता है, अपने हाथों, अपने लेफ्ट हैंड को पुश कर देता है, ढकेल देता है, टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल से अपने आप को फ्री करने के लिए, माने दहलीज से, खिड़की की दहलीज से अपने आप को फ्री करने के लिए वो पुश करता है थोड़ा। एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी में ड्रॉप हो जाता है, कूद जाता है। एंड देन, और तब क्या होता है, एज ही ड्रॉप्ड, और जैसे ही वो ड्रॉप होता है, गिरता है वहाँ से, तो ही स्क्रीम्ड वंस, एक बार वो चीखता है, श्रीली माने बड़ी तेजी से चीखता है। अब कुछ सस्पेंस है, समझिएगा, आगे मैं बताऊंगा नहीं अभी जब तक पूरा ना हो जाएगा। द डोर ओपनड, अब दरवाजा खुलता है, अब वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, और दरवाजा खुलता है तो एक वेटर वहाँ खड़ा होता है, पुलिस नहीं होती, वेटर होता है पुलिस की जगह। अब वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, एक ट्रे लिए हुए वेटर खड़ा होता है, एक बोतल भी होती है उसके साथ, अ बोतल एंड 2 ग्लासेस, और 2 ग्लासेस भी होती हैं। वेटर, एक डोर ओपनड, दरवाजा खुलता है, एक वेटर स्टूड देयर, एक वेटर वहाँ खड़ा होता है, विद अ ट्रे, अ बोतल एंड 2 ग्लासेस, जिस उसके साथ एक ट्रे होती है उसके हाथ में, एक बोतल होती है, 2 ग्लास होते हैं, इतना होता है। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, ही सेड, अब वो कहता है, उसने कहा कि हियर इज द ड्रिंक, कि ये है ड्रिंक, यू ऑर्डर्ड, जो आपने ऑर्डर किया था, फॉर, जिसके लिए आपने ऑर्डर दिया, ऑर्डर्ड फॉर माने जिसके लिए ऑर्डर देना, आपने जिसका ऑर्डर किया था, व्हेन यू रिटर्न, जब आप लौटे थे तब आपने ऑर्डर किया था। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उसने टेबल पर ट्रे को सेट कर दिया, और बड़े डेप्टली अनकॉक द बोतल, और बड़े डेप्टली का मतलब होता है बड़ी चतुराई पूर्वक, डेप्टली का मतलब होता है निपुणता पूर्वक या दक्षता पूर्वक, तो चतुराई पूर्वक वो क्या करता है, अनकॉक द बोतल, बोतल को अनकॉक कर देता है, माने खोल देता है, उसकी जो कॉक लगी होती है वो खोल देता है, एंड माने ढट्टी उसकी खोल देता है, ढक्कन उसका, एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से निकल जाता है। इतना करके वेटर अपना इतना काम करके निकल जाता है। तो वाइड फेस्ड माने डरा हुआ, वाइड फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, अब उसके निकल जाने के बाद फॉलर उसको घूर के देखता है स्टेयर करके, बट वो कहता है, बट ही स्टेमर्ड, और स्टेमर्ड होते हुए, हकलाकर बोलते हुए वो कहता है, बट लेकिन द पुलिस कहाँ है, पुलिस, तो देयर वर नो पुलिस, ऑसविल साइड, अब ऑसविल अपनी चेयर में बैठे बैठे साई करते हुए, आ भरते हुए कहता है, ऑसविल अपनी चेयर में बैठा बैठा आ भरते हुए कहता है, क्या कहता है, देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं थी, ओनली हेनरी, वही बेटर का नाम हेनरी, ओनली हेनरी whom I was expecting, कि जिसकी मैं आशा कर रहा था वही हेनरी आया था, ये तो हेनरी था, पुलिस थोड़ी ना थी। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, कि वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, अब क्या वो व्यक्ति बालकनी के बाहर ना आएगा, तो फॉलर बिगिन, अब फॉलर ने ये कहा, नो, फॉलर ने इतना कहा कि क्या वो, लेकिन अब क्या वो बाहर नहीं आएगा बालकनी के, वो आने वाला है मैक्स, तो ऑसविल नो, सेड ऑसविल कहता है नहीं आएगा। ही वॉन्ट रिटर्न, वो नहीं लौटेगा, यू सी, देखो, माई यंग फ्रेंड, कि तुम देखो मेरे यंग फ्रेंड, देखो, देयर्स नो बालकनी, कि कोई बालकनी ही नहीं है, यानी अब समझ गए हाल क्या है पूरी कहानी का, कि कोई बालकनी वगैरह नहीं थी, जैसे ही जब वो चीखा था कूदते समय तो वो नीचे गिर गया था, ख़त्म, उसकी कहानी हो गई, यानी बालकनी थी ही नहीं, खिड़की मात्र थी। तो इस तरीके से मैक्स का काम तमाम हो जाता है और चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और जो ये है क्या नाम इसका, ऑसलर बच जाता है। ठीक, तो इस तरीके से वीडियो ये यहीं पूरा होता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम,